नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे वीडियोस में, जिसमें मैंने पीआरटी के लिए सेफ स्कोर बताया है, कट ऑफ वीडियो बताया है कि मेरे तरफ से क्या कट ऑफ वीडियो रहने वाली है, किस बेसिस पे एनालाइज करा था, वो सारी चीजें मैंने बताई। अगर आप पीआरटी के स्टूडेंट हैं तो आप कट ऑफ वीडियो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लगा देता हूं, जिसमें मैं कट ऑफ के बारे में भी बताया हूं और उसमें मैं इंटरव्यू के क्या क्या सेगमेंट हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे क्या होता है, वो बताया हूं। मैंने खुद इंटरव्यू दिया है 2023 में, 2022 में वैकेंसी आई थी, उसका इंटरव्यू दिया है। क्या इंटरव्यू का प्रोसेस रहता है, मैंने पेपर क्लियर करे हैं, तो इस बेसिस पे मैं आपको गाइड कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई टीयर 2 का सिस्टम रहा है। पहली बार टीयर 2 टीयर 3 मतलब इंटरव्यू 3 टायर सिस्टम आया है। तो टीयर 2 में इन पोस्ट के लिए टीजीटी और पीजीटी के लिए मेरे तरफ से एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स क्या क्या हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पॉइंट्स क्या है, पॉइंट ये है कि टीयर 2 का पैटर्न इस बार अलग रहा है और के मुकाबले अलग रहा है। रीजन क्या है, पहले क्या होता था, टीयर 1 जो आपका ऑब्जेक्टिव होता था या सीबीटी मोड पे 2022 में हुआ था। ठीक है, 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में एग्जाम हुए थे 2022 में। मैं आपको बता देता हूं कि ओएमआर पे उससे पहले होता था, इसके बाद भी होता है। एक बार सब सीबीटी मोड पे होता, उसमें क्या हुआ था, बहुत सारी चीजें दिक्कत वाली रही है ना। तो इस वजह से सीबीएसई ने डिसाइड करा कि भाई इन झंझटों को छोड़ो। केवीएस ने भी उसके साथ साथ में देखा कि भाई मैं क्या कर देता हूँ, मुझे चाहिए फेयर तरीका। फेयर तरीका है तो एमसीक्यूज को ओएमआर सीट पे ही लेना शुरू कर दिया। तो सिर्फ एमसीक्यूज रहना था, नहीं, इस बार डिस्क्रिप्टिव भी है। तो डिस्क्रिप्टिव नाम के लिए डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, तो नाम के लिए डिस्क्रिप्टिव है, तो क्या रोल है उसका ये भी जानने का सबसे बड़ा, और मैं जो अंदाजा लगा पा रहा हूँ उसका क्या बेनिफिट है। सबसे पहला पॉइंट है एग्जाम पैटर्न, भाई डिस्क्रिप्टिव है। और दूसरा चीज है एमसीक्यूज भी साथ साथ में है। 60 और 40 का रेशियो है, 60 और 40 का क्या है, अनुपात है। 60 और 40 के अनुपात में है, तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव, ये है डिस्क्रिप्टिव आपका, है ना। डिस्क्रिप्टिव में 1 मार्क के, 2 मार्क के, 1 लाइनर भी है, 1 वर्ड के भी आंसर है, ये सारी चीजें। अब इसके बाद एमसीक्यूज वाले में सबको पता चल जा रहा है कि मेरे कितने मार्क्स हैं, मेरे कितने मार्क्स हैं। लेकिन डिस्क्रिप्टिव जो है ना, वो डिसाइड नहीं करवा पा रहा है कि मेरे कितने मार्क्स इसमें से है। सही लिख के आया हूं, लेकिन टीचर कितने मार्क्स देता है वो इसमें क्या है, कोई तरीका नहीं पता है कि आप कैसे पता कर सकते हैं। तो कुछ चीजें आपके पर्दे के पीछे रहेंगी, कुछ चीजें आपके सामने हैं। जैसे ये क्या है कि आपका कहीं ना कहीं से आपने इसका मिला लिया होगा मार्क्स, इसके भी नंबर मिला लिए होंगे आपने, लेकिन कितने दें, कितने मार्क्स स्कोर हो रहे हैं, मेरी हैंडराइटिंग कैसी है, ये सारी चीजें मैटर करती है। तो इसका अभी उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है जितना ये ट्रांसपेरेंट है। इस बात को ध्यान रखना। ट्रांसपेरेंट यहाँ पे 60 मार्क्स में आप बता सकते हो मेरे 40 ठीक है, 50 ठीक है, 60 है, 70 है, ये देख सकते हो। इसमें भी ठीक बता सकते हो, लिखने पे नंबर कितना मिला वो मैटर करता है। तो यहाँ पे ये है, इसमें फर्क आपका क्या डालेगा, मीडियम भी डालेगा कि भाई केवी किस लैंग्वेज को ज्यादा प्रमोट करता है। मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन क्या होना चाहिए, आपके एक्सचेंज मतलब आपका मीडियम सबसे ज्यादा पढ़ाई का लेना देना किस मीडियम से है, वो 40 नंबर डिसाइड करेगा। आपने जिस भी मीडियम में लिखा होगा, क्योंकि मीडियम के पीछे पीआरटी वाले में भी मैंने कट ऑफ में बताया था कि भाई मीडियम का बहुत बड़ा रोल रहेगा। क्योंकि आप बोलोगे सर मीडियम का क्यों, क्योंकि इसमें ये एमसीक्यूज है। मीडियम को तो आप इंटरव्यू में भी चेक कर सकते हो, यहाँ भी चेक कर सकते हो, वहाँ भी। भैया वहाँ राइटिंग नहीं चेक कर सकते ना, आपकी राइटिंग भी चेक कर लेंगे, चलो ठीक है, राइटिंग भी चेक कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपका मार्किंग स्कीम बनेगा ना, वो इंग्लिश में बनेगा। तो इंग्लिश वालों को ज्यादा बेनिफिट मिलने की संभावना यहाँ पे ज्यादा है, इसको आप नकार नहीं सकते। अगर आप नकारते हो तो आप समझ लो भाई आप उन्हीं में से ही हो कि भाई नहीं, मैं तो आंख बंद कर लूंगा, मेरे ऊपर मतलब क्या है कि जंगल में शेर आया, आंख बंद कर लेंगे, मुझे थोड़ी ना खा रहे हैं, तो वो वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो खैर मीडियम का फर्क रहेगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा। टीयर 1 में भाई कितने कैंडिडेट, 10 गुना कैंडिडेट बुलाए गए हर पोस्ट वाइज। ठीक है, अब यहाँ पे टीजीटी पीजीटी का लगभग हाई सा रहा है माहौल, थोड़ा सा हाई सा रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आपको 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। इसमें डीवी वगैरह होगा, डीवी में भी कुछ बच्चे छटेंगे,
और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इस बेसिस पे कट ऑफ इसकी होगी। लेकिन सबसे बड़ा और अहम जो सब इग्नोर कर रहे हैं कट ऑफ बताते टाइम में, मैंने उस चीज को नोटिस करा है और बता पा रहा हूं मैं कि ईएमआरएस और केवीएस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इनका क्या है वर्सेस में मैंने लिखा है ईएमआरएस बनाम केवीएस। तो मैंने इसका सबसे बड़ा रोल क्या देखा है कि जैसे ईएमआरएस में जो टीजीटी पीजीटी सेलेक्ट होंगे, टीजीटी पीजीटी सेलेक्ट होंगे, ठीक है, टीजीटी पीजीटी के लिए सिलेक्शन होंगे, तो वो केवीएस को लगभग इग्नोर सा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब इंटरव्यू नहीं है, ईएमआरएस में इंटरव्यू नहीं है, आपका सीधा डीवी होगा, फाइनल लिस्ट हो जाएंगे, शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, बात खत्म। इस चीज को केवीएस यहाँ पे क्या होगा, एक टीयर और बढ़ा दिया गया आपके इंटरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल है कि जो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि सेम से ही बंदे हैं ईएमआरएस में, सेम से ही बंदे केवीएस में, जिन्होंने ईएमआरएस अप्लाई कर रखा हो केवीएस, केवीएस ने ईएमआरएस, तो एक जगह पे होगी सिलेक्शन, तो दूसरी जगह बहुत कम जने हैं कि जो ट्राई करेंगे, अगर ट्राई करेंगे तो कोई ना कोई एक जगह पे होगा। तो इन दोनों में वेटिंग लिस्ट आने की संभावना है, ध्यान रखना। ये बात मैंने एनालाइज करने के बाद ही बताई है, एनालाइज करने की बातें बताई है, इस चीज को आप ध्यान रखते हुए वेटिंग लिस्ट आएगी, आपको ही 2 पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि भाई सिलेबस सेम सा यहाँ पे था, आप सिलेक्शन एक जगह ले रहे हो, एक जगह सिलेक्शन ले रहे हो, तो दूसरी जगह क्या हो जाएगा, पोस्ट खाली रहेगी ना, उस पोस्ट को भरना होगा तो वेटिंग लिस्ट आएगी, चाहे इसमें आए चाहे उसमें आए। इस चीज को ध्यान रखना। मुझे संभावना क्या लगती है कि यहाँ पे जब ज्वाइन कर लेंगे जल्दी से सैलरी मिलेगी, तो यहाँ पे इतना या लगभग पैरेलली अगर ले चलते हैं, दोनों को साथ में ले चलते हैं प्रोसीजर को, तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे इन दोनों में वेटिंग लिस्ट आने की संभावना ज्यादा है। तो ये है पैटर्न, है ना। तो अब मैं कट ऑफ की तरफ आ जाता हूँ। सबसे पहले मैं पीजीटी के कट ऑफ बताऊंगा, पीजीटी के सब्जेक्ट वाइज, और मैं एक खास बात बता देता हूँ, जैसे यूआर है, यूआर ईडब्ल्यूएस के बराबर रखना, ध्यान रखना। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए तभी मैंने यहाँ पे नहीं रखा ईडब्ल्यूएस का, कभी नहीं, इसको अभी नहीं बताया, ना टीजीटी में ना पीजीटी में, क्योंकि इनमें क्या है कि मैंने देखा है जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं टीयर 1 में, टीयर 2 के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड हो गए, टीयर 2 के लिए टीयर 1 उनका क्लियर हो गया है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि उनके नंबर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है ईडब्ल्यूएस और यूआर में। तो आप लगभग इतना ही मान के चलना। कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, आगे मैं बता देता हूँ पेपर में क्या फेयरनेस है क्या फेयरनेस नहीं है, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है, या सिस्टम कैसे डिसाइड करता है आपके ऊपर। क्या डिसाइड करेगा भाई, आप में से ही कोई कैंडिडेट होता है, कुछ गड़बड़ करते हैं, कुछ चीजें बहुत अच्छी भी चलती हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो केवीएस का है और ईएमआरएस का है, ये रोल तो प्ले करेंगे, लेकिन इसमें साथ साथ में क्या होगा, कि अब जो है कि आपको यहाँ ट्रांसपेरेंसी केवीएस की बहुत ज्यादा मैटर करेगी, ठीक है। केवीएस क्या करता है, 5 नंबर ऊपर नीचे कर लेना जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। आपका यूआर और ईडब्ल्यूएस 66 से लेके 69 के आसपास में, लगभग 70 नंबर के आसपास में, 5 नंबर ऊपर नीचे कर लेना, पहले बता रहा हूँ मैं, ये मत सोचना। ओबीसी के लिए 63 से 66, एससी 58 से लेके 62 और 55 से लेके 60, ये है। और ईडब्ल्यूएस इक्वल रहेगा। ये किसके लिए बताया मैंने, कंप्यूटर साइंस के लिए बताया, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए। अब इसके बाद मैंने बायो के लिए बता दिया, बायोलॉजी के लिए 58 से 63 बायोलॉजी के लिए, क्योंकि क्या होता है बायो वगैरह थोड़ा सा साइंस सेगमेंट में कम किए होते हैं, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी, लेकिन कम बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। ओबीसी इतना है, एससी इतना है और एसटी इतना है। अब ऐसे पीजीटी मैथ्स के लिए लगभग ये है, यहाँ पे 64, मैथ ठीक ठाक रहती है सबकी। ओबीसी 64 से 68 है, और ओबीसी है 61 से 64, 56 से 60 और 52 से 58, ये है एससी और ओबीसी। आई बात समझ में। और यहाँ पे आपके पीजीटी के लिए ये आपके स्कोर रहे हैं, यूआर का 60 से 64, 57 से 61, और फिर उसके बाद आपका एससी का है 52 से लेके 56 तक, और फिर उसके बाद एससी हो गया, एसटी हो गया, अब एसटी का है 48 से लेके 53 तक। ये आपके इंग्लिश के लिए है। ये रहे यूआर, ओबीसी, एससी और एसटी। यूआर को आप लगभग पूरे मैं बता देता हूँ 1 नंबर का या 2 नंबर का फर्क रहेगा। अब मैं बता देता हूँ पिछली बार के 2022 में, 2022 की बात बता रहा हूँ, 23 में
लगभग आपकी कितनी गई थी, पीआरटी के लिए बता रहा हूँ, पीआरटी के लिए, तो पीआरटी के लिए कितनी गई थी, 136 गई थी आपकी यूआर के कट ऑफ, और यूआर की इतनी गई थी, यूआर की, है ना। तो आपका ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस गई थी आपकी 128, ईडब्ल्यूएस 128। अब बोलोगे सर यहाँ पे गैपिंग 8 नंबर का है, वहां पे गैपिंग अब आप कम बता रहे हो भैया। अब इसके बाद जो इस दायरे में आते थे ना, ये तो पहली बार ईडब्ल्यूएस आया था उस टाइम में पहली बार आया था ईडब्ल्यूएस, है ना। तो 8 नंबर की गैपिंग होगी। लेकिन अब लगभग जो यूआर के हैं, जो सवर्ण हैं, वो क्या करवा रहे हैं, वो ईडब्ल्यूएस ही बनवा ले रहे हैं, ईडब्ल्यूएस बनवा ले रहे हैं। तो इस बार बहुत बराबर का मौका लगे। ये तो बाकी मैंने पीआरटी का बताया, टीजीटी पीजीटी में तो हो जाएगा भाई आपका, लगभग बराबर ही होगा। अब आ जाते हैं आगे भाई साहब। आपका क्या है, जियोग्राफी के लिए इतना 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 है, ये केमिस्ट्री के लिए ये रहा आपका, और पीजीटी हिस्ट्री के लिए आपका यहाँ तक रहा है रूल। ठीक है, 1 मिनट। अब इसके बाद आपके पीजीटी आपके फिनिश हो गए। मैं अब टीजीटी के मार्क्स बताने वाला हूं, जो मेरे तरफ से 5 नंबर आप बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो, ऐसा जाएगा ओरिजिनल। ठीक है, मैं भगवान नहीं हूं, पहले ही बता रहा हूं। अगर आप ज्ञानी हो तो कमेंट बॉक्स में कृपया मतलब आप सेंस के साथ में लिखना। एज अ टीचर बनने जा रहे हो ना, सेंस के साथ में कमेंट्स आने चाहिए। ऐसा नहीं है मतलब मैंने देखा कि क्या मतलब टीचर बनेंगे, क्या टीचर बनेंगे ऐसे बोल रहे हैं, ये कमेंट में मैंने देखा अपने। खैर मैंने उन भाई साहब को समझाया कि भाई ऐसे मत बोलो, महिला थी, मोहतरमा थी, उनको मैंने बताया कि प्लीज़ लैंग्वेज पे अच्छे से काम करो। लैंग्वेज ऐसे बोल ही नहीं सकता क्या बोल रही है। अगर आप इतने ज्ञानी हो, इतने अच्छे हो, आप इतने समझदार हो, क्यों देखने आए हो? मैंने बुलाया आपको। जो जानते हैं, जो समझ रहे हैं भाई हाँ, वो देखो समझो। नहीं आता है, नहीं मानते हो तो आगे बढ़ जाओ, क्या दिक्कत है। तो अगर कट ऑफ के ऊपर ऊपर नीचे कुछ भी बातें होती है तो कमेंट्स में अच्छे से बताना होता है। तू तड़ाके पे नहीं आना होता, तू तड़ाके को क्रॉस भी नहीं करना होता। इस चीज को ध्यान रखो। आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो, एक मर्यादा है उसके साथ में, एक समाज निर्माणता की एक भूमिका निभाते हो आप सब, है ना। तो समाज में ऐसी चीजें, ये भी ऑनलाइन ही है तो ये एक समाज है, सोशल मीडिया कहते हैं तभी एक समाज है। उस समाज में आप इस प्रकार के वक्तव्य रखते हो, कमेंट्स में लिख पा रहे हो, आपका दिमाग, थॉट प्रोसेस कैसे चल पा रहा है। आप सोच के देखो, मैं बोलने के लिए कोई किसी को गाली बक सकता है, गाली बक दिया ठीक है, मुंह से निकल गया तुरंत। लेकिन आप सोच विचार के लिख पा रहे हो, इसका मतलब आप तो भाई खतरनाक आदमी हो, आप तो टीचर लायक हो ही नहीं। ध्यान रखना है इस बात को थोड़ा सा। मैं पर्सनलाइज अभी थोड़े से 1-2 मिनट के लिए हो गया, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना है, ये सही नहीं है। बाकी आप आ जाओ। कंप्यूटर साइंस के लिए ये रहा, ईडब्ल्यूएस मैंने बता दिया है सब कुछ, और एससी एसटी भी यहाँ पे इक्वल से ही ट्रीट होंगे, ध्यान रखना, लगभग के आसपास। एसटी के लिए 1-2 नंबर 3 नंबर कम कर सकते हो। ये मैथ्स के लिए आपका है, ये साइंस के लिए है, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, और आपका सोशल साइंस के लिए। ठीक है, ये ऐसे ही वीडियो नहीं बनाई गई है। इस पे कुछ क्या है कि इनके क्वेश्चन पेपर को देखा गया है, और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि भाई मेरे पास में मैंने सर्वे करवाया, सर्वे नहीं करवाया, जो इन सब्जेक्ट्स के लिए थे उन्होंने पेपर दिया, अपने क्लासरूम की सिचुएशन बताई, उस हिसाब से मैंने बताया। उन्होंने अपने सिचुएशंस सारी बताई, टीजीटी के लिए भी, पीजीटी के लिए भी, लगभग उनके क्लासरूम की जो सिचुएशन रही है उस हिसाब से चर्चा की गई है। ठीक है ना। तो अगर आप इंटरव्यू जो इन कट ऑफ के दायरे में आते हैं, मैं उनको यही सजेशन करूंगा, एक छोटे भाई बड़े भाई जैसे भी आप मान सकते हो, जिस पे भी मानते हो, इन इंटरव्यू की तैयारी ये कैंडिडेट शुरू कर दे। इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल रहेगा, बहुत अहम रोल रहेगा केवीएस के लिए, स्पेशली जो एमआरएस में सेलेक्ट होकर ज्वाइन कर देना चाहते हैं उनके लिए भी ठीक है भाई, अपना करते रहो।
EMRS के लिए अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं भाई, EMRS की भी कट ऑफ के लिए बता दो आप सर, मैं ज़रूर बता दूँ। ठीक है, तो मैं जो ये सारी चीज़ें मेहनत करता हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई कट ऑफ आई बता दिया, अपने मन में आया कुछ भी लिख दिया, नंबर लेके इसमें सब डाल दिया। भाई मैंने उन कैंडिडेट से फ़ोन पे बात करी है, ठीक है, उन कैंडिडेट से फ़ोन पे बात हुई है, और फ़ोन पे बात होने के बाद 2-4 से ही बात होने के बाद अंदाज़ा लग जाता है कि आपके क्लासरूम में कैसा हुआ, और उस क्लासरूम के दौरान से ये कट ऑफ को मैंने अपनी तरफ से एनालाइज करके बताया। हो सकता है 5 नंबर ऊपर जाए, 5 नंबर नीचे जाए, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, मेरी वीडियो, आप सबसे एक चीज़ और रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो 98% अनसब्सक्राइब रखते हैं, मतलब वीडियो तो देख लेंगे, सब्सक्राइब नहीं करते, 2% ही करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई आप अगर सब्सक्राइब करते हैं ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें आपसे वार्तालाप करने में, आपके सामने आने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये कैसा हो पाता है जब आप मोटिवेटेड रखते हो, आप भी काम कर पा रहे हो, आप भी मोटिवेटेड हो, काम कर, ये जानने के लिए इच्छुक हो, तभी तो आपको यहाँ पे इस वीडियो पे आए हो। तो कुछ ना कुछ हर बंदा चाहता है, इस दुनिया में हर बंदा एक दूसरे से कुछ ना कुछ चाहता है। मैं आपसे सब्सक्राइब करने के लिए एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाता, आपका एक भी पैसा नहीं जाता, हमें मोटिवेशन मिलता है। हमें भी बहुत ज़्यादा पैसा वैसा नहीं आता, अभी भी पैसे नहीं आते यूट्यूब से, कुछ भी नहीं आते पैसे। ठीक है, तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। शेयर करने से कोई ऐसा कोई कंटेंट मैंने प्रोवाइड नहीं करा जिससे कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई मैंने किसी को गाली दे रखी हो तो आप लाइक नहीं करोगे, लाइक करोगे ना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, और क्या इंफॉर्मेशन चाहते हैं इनसे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी बता सकते हैं कि हाँ वीडियो कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद।